माय डियर कंट्रीमैन, आज बड़े दिन बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आप ये देखिए जो तालिबान में हो रहा है, दैट इज़ अ ब्लडी कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द वर्ल्ड, अ कॉन्स्पिरेसी बाय द स्मॉल आइड but a dirty rowdy person called Jinping. Jinping wants Islamic terrorism for the world but not for himself. Biden has hand in gloves with this devil. They both are behind this conspiracy. आप देख रहे हैं कैसे माहौल बनाया गया ट्रंप को हराने का, कैसे वहाँ अश्वेतों की एक पूरे अमेरिका में आग लगवाई गई। उसके बाद आप देखें कैसे ट्रंप को रास्ते से हटाया गया, क्योंकि ट्रंप ही एक बंदा था जो खुल के तालिबान के अगेंस्ट था, जो खुल के चाइना की कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट था, जो कोरोना वायरस को चाइना वायरस कहता था छाती ठोक के, और उसके साथ थे मोदी। ये दोनों मिलकर इस राक्षस को, जिनपिंग को धूल चटवा सकते थे। अब हुआ क्या है, ट्रंप को हटाने के बाद कौन बच रहा है जिसका कद दिन ब दिन बढ़ रहा है, जो आज अध्यक्ष भी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, दैट इज़ इंडिया एंड दैट इज़ मोदी। अब सबसे बड़ी समस्या है कि मोदी को कैसे परास्त किया जाए। तो ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुई, ये अंदर खाते तालिबान्स को, ये बुढ़ऊ जो है बाइडन, जिसकी खोपड़ी में अकल नहीं है, ही हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। इतनी उम्र इसकी हो गई है, इसको कुछ नहीं पता। ही इज़ प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ जिनपिंग। ये एक सत्ता हस्तांतरण हुआ है तालिबान को, और सारी अपनी आर्म्स एंड एम्यूनेशन वहीं छोड़ दी गई है। आज तालिबान के हाथ में, तालिबान ISIS शानदार इस्लामिक क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए राक्षस, इनको 200 प्लेन, 75,000 बख्तरबंद गाड़ियाँ, दुनिया भर की आधुनिक असॉल्ट राइफल्स, आर्म्स, एम्यूनेशन ये गिफ्ट करके गया है बाइडन, बिकॉज ऑफ आ कॉन्स्पिरेसी। किस लिए, अंधे को भी समझ आ रहा है। चलिए, वो तो बाहर के हैं, उनसे सुलझा जाएगा कैसे इनकी ऐसी तैसी करनी है। लेकिन देश में जो माहौल है, मैं आज आगाह कर रहा हूँ अपने सारे देशवासियों को। सबसे पहले एंटोनियो माइनो एंड फैमिली, उनके आप चाइना के साथ संबंध देखें। MOU साइन होते हैं, गलवान वैली में चाइना के साथ खड़ा ये परिवार नज़र आता है। जब देश कोरोना की बीमारी से त्रस्त है, ये लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं, चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के साथ डिनर करते हैं दूतावास में जा के। इसी तरह अपीजमेंट पॉलिटिक्स में इस फैमिली के अलावा आप केजरीवाल को देख लीजिए, यूपी में अखिलेश को देख लीजिए, बिहार में जो लालू के महान पुत्र हैं उनको देख लीजिए, और बंगाल में ममता बनर्जी देख लीजिए। और अब पंजाब में छाती ठोक के एक पागल सरदार है जिसको सिद्धू कहते हैं, जो बेपैंदी का लोटा है, जो बाजवा के गले मिलता है और पाकिस्तान जाके उसको बहुत खुशी मिलती है। उसका एक स्पोक्स पर्सन कहता है कि जो कश्मीर है दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और उस पर कब्जा जमाया हुआ है इंडिया ने। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि ये जो लोग हैं, ये जो आपको भड़काते हैं और आप इनके पीछे लग जाते हैं, मोदी को गालियां देते हैं, देश की सेनाओं को गालियां देते हैं, ये आपको क्या दे रहे हैं? दे हैव हेल लॉट ऑफ मनी, हीप्स एंड बाउंड्स इन फॉरेन बैंक्स, प्रॉपर्टीज़, एवरीथिंग। क्या होगा अगर देश के टुकड़े करके ये आराम से पॉलिटिकल असाइलम ले लें किसी भी कंट्री में, जो इनकी फ्रेंडली कंट्री है। टर्की इनको असाइलम दे सकता है, जो भी हिंदुस्तान से चिढ़ता है। और हिंदुस्तान से बहुत लोग चिढ़ते हैं क्योंकि हिंदुइज़्म किसी को पसंद नहीं है। तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वालों, अंधों, बहरों, गूंगों, गधों जो इनके पीछे लगे हुए हो, ये कितने लोग हैं, उंगलियों पे गिन लो, 15, 20,
जो इनके चमचे हो रहे हैं, जिनको कुछ फ़ायदे हो रहे हैं, 50-100, मैं कहता हूँ चलो 10,000 गिन लो। ये 10,000 लोग हैं जिन्होंने देश में आर्तनाद कर रखा है, ये भाग जाएंगे। तुम्हें क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू? अरे कोई यादव, कोई जाट, कोई बनिया, कोई दलित, कोई फलाना, कोई ढिमकाना, कोई सरदार, सब के सब इस्लामिक जो टेररिज्म है उसके नज़रों में काफिर हो। क्या समझ रहे हो तुम? आज तुम उनका साथ दे रहे हो। और स्पेशली मैं पंजाब के सिखों से कहता हूँ, तुम्हारे गुरु महाराज को किस तरह अत्याचार कर कर के शहीद किया गया, इतनी कहानियाँ, इतने किस्से। गुरु गोविंद सिंह जी के लाडलों को कैसे मारा गया, चिनवाया गया दीवारों में, सब भूल गए। आज खालिस्तान खालिस्तान कर रहे हो, इनसे गलबैयाँ कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुमको? तुमको लड़वाया जा रहा है। और ये जो गधे हैं, ये पाकिस्तान के पैसों पे पलने वाले ये गद्दार, इनके पीछे लग के तुम अपने देश का सत्यानाश कर रहे हो। अकल कहाँ चली गई तुम्हारी? समय आ गया है, सब इकट्ठे हो जाओ, जाति छोड़ के सिर्फ हिंदुस्तानी पीछे लगा लो, नहीं तो ये देश ज़्यादा देर नहीं रहेगा। मैं बता रहा हूँ, ये सब के सब चोर उचक्के, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है देश के, जिनका मैंने नाम लिया, सिवाय पैसा जोड़ने के, पैसा कमाने के, हेरा फेरी करने के और देश को आग में झोंकने के। इनको पहचान लो। सिर्फ सारा कर्तव्य प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है। अगर बचना चाहते हो, हिंदुत्व को ज़िंदा रखना चाहते हो, इस देश को ज़िंदा रखना चाहते हो, तो ये जो है ना, और कई जो टट्टू आके इनके बकवास करते हैं टीवी पे, और कई टट्टू जो फेसबुक पे मेरे शहर में भी हैं, जिनकी आंखों पे ऐसी पट्टी बंधी हुई है, इनको अंधों को कुछ नज़र नहीं आता, वो केजरीवाल की तरफदारी करेंगे। जगह जगह जो मज़ार बनाता फिरता है, 100 करोड़ की वो हज हाउस उसको नज़र आ रहा है हिंदुत्व वाले इलाके में, द्वारका के जहाँ से बिल्कुल सेंसिटिव एरोड्रम्स पास है। ये लोग सिर्फ बिके हुए गद्दार हैं, जयचंद की औलादे हैं ये, जिनके पीछे तुम लोग लगे हुए हो। तुमको कुछ नहीं मिलना, तुम ये समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारे घर की भी बहू बेटियां, तुम्हारे घर के भी बच्चे, तुम्हारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, क्या उनके लिए सोच रहे हो तुम? बड़े सगे बन रहे हो जस्ट पावर और पैसे के लिए। लानत है तुम जैसे लोगों पे, जो आंखें बंद किए अपने देश को सत्यानाश कर रहे हो देश का। तालिबान आके बिठा दिया गया है ताकि वो पीओके में जो है, जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, उनको पूरी सपोर्ट करे अमेरिका के अत्याधुनिक हथियारों से। और तुम यहाँ मोदी की टांग खींचते रहो, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। तुम जैसा अकल का अंधा, जिसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, इस तरह के लोगों से मैं क्या बात करूं? अगर देश के प्रति, अपनी सेनाओं के प्रति कोई भी इज्जत मन में है ना, तो जाग जाओ। एक नज़र पिक्चर देख के आओ, ये जो है शेरशाह, देखो किस तरह हथेली पे जान रखी और किस तरह गोलियों के बीच जाके वो लोग देश की सेवा कर रहे हैं, हमारे सैनिक। और तुम चंद पैसों के लिए, कुर्सी के लिए, पावर के लिए हर चीज़ का विरोध करोगे। इवन 370 तुम्हें बड़ी अच्छी लगने लगी है। शर्म के मारे डूब पड़ो। क्या तुम्हारी फैमिलियाँ, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घर की बीवी, बहुएँ, बेटियाँ, कोई तुमको कुछ नहीं कहता? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज भी अगर देश के साथ खड़े नहीं हुए ना, तो वही दास्ता ले लेना, वही शरिया ले लेना, वही गजवाए हिंद देख लेना। टुकड़ों में टूटे रहो, इसी तरह बस बकवास करते रहो, देश को आग में झोंकते रहो। लानत है तुम लोगों पे जो इस देश के टुकड़े करने में लगे हुए। इकट्ठे हो जाओ। अब भी आंखें ना खुली तो सिर्फ अपना अपना सोचते रहोगे, अपने खुद तो मरोगे ही, पूरे देश को भी तुम ले डूबोगे। मैं चाहता हूँ प्लीज़ मेरी इस वीडियो को फॉर गॉड सेक बहुत ज़्यादा वायरल करें। आप कभी देश के बारे में भी सोचें। मैं बकवास नहीं करता, मैं कुछ सोचता हूँ। मुझे कहा जाता है मोदी ने तुझे क्या दे दिया, मोदी ने मुझे अखंड भारत दिया है, मोदी ने मुझे मजबूत सेनाएं दी हैं, मोदी ने मुझे गद्दारों को पहचान करना सिखाया है। मोदी 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 मोदी। 90 लाख लोगों को आज टीका लगा है, वैक्सीन लगी है। शर्म नहीं आती तुमको? गालियाँ देते हो। गद्दारों, एहसान फरामोशो। इस धरती ने तुमको पाला, तुमको पोसा, तुमको इस कदर बड़ा किया, इस कदर कद में, और तुमने क्या दिया इस देश को? एक हो जाओ, एक हो जाओ, बहुत देर नहीं है। कॉन्स्पिरेसी, हर कदम पे कॉन्स्पिरेसी है। और बाइडेन, तू तो बेटे गया, तूने ये जो करके मानवता का
खून किया है, मानवता की हत्या की है ना, तेरे हाथ खून से रंग गए। भूल गया तू ट्विन जो टावर अटैक था तेरे पे, ये किसके हुए? खाली ये तालिबानी और ISIS, अलकायदा और फलाना निमकाना। तेरे घर में भी आएंगे। बिक गया तू भी भाई उसके साथ मिलके जिनपिंग के। 2 राक्षस हो गए तुम लोग। मैं यूरोपियन यूनियन से भी कहता हूँ, नाटो से भी कहता हूँ, जो सेनाएं हैं, अमेरिका पे ज़्यादा भरोसा मत करो। ये चाइना के साथ मिल चुका है बंदा और इसने अपना ईमान धर्म बेच दिया है। ये बुढ़ाऊ है, 2-4 साल में लुढ़क लेगा, लेकिन उससे पहले पूरे वर्ल्ड का सत्यानाश कर जाएगा। तो जागो। मैं तो कहता हूँ फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, रशिया मिलके एक ऐसा ज़बरदस्त, और ब्रिटेन, एक ऐसा ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म बनाओ और इन दोनों राक्षसों की सत्यानाश करो। और इस्लामिक टेररिज्म जिनके हाथ में खुले हथियार इन लोगों ने दे दिए हैं अपने देश में, तो ये इस्लाम को, वो देखो विंगर को क्या करता है, जो मुसलमानों को, उनको किसी चीज़ की आज़ादी नहीं है। और बाहर इसको तालिबान बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि वो इंडिया के अगेंस्ट हो सकते हैं। महाशक्ति बनने के चक्कर में पूरे वर्ल्ड को, खासकर एशिया को, ये किस कदर आग में झोंक रहा है। नेस्ता नाबूद करना होगा ऐसी ताकतों को और पीछे खड़े होना होगा अपने प्रधानमंत्री के। बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई ये वीडियो, पर फॉर गॉड सेक इसको सुनना, और अगर देश से प्रेम करते हो तो इसको आगे भी शेयर करना। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय।